आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, 2017 में भी किया है, एशिया कप बैंड होना चाहिए, हो जाए आगा जी 28 वाला मैच चाहिए। तिलक ने आगा जी को दे दिया 28 वाला मैच। पाकिस्तानियों को हार्दिक की घड़ी नहीं मिली तो ट्रॉफी लेके भाग गए। दुबई पुलिस मोहसिन नकवी को जल्दी पकड़ो, ये किसी कोने में जाके बेच सकता है। यार हद होती है। वो टूर्नामेंट एशिया कप जिसमें एशियन टीम्स खेलती हैं उसको मैनेज करने के लिए एशिया क्रिकेट काउंसिल बनाया गया। उनका काम है इसको मैनेज करने के लिए। उसके चेयरमैन की पोजीशन पे मोहसिन नकवी हैं। उसकी ट्रॉफी थोड़ी ना हो जाएगी जो लेके भाग गया। वो ट्रॉफी एसीसी की भी नहीं है, वो ट्रॉफी विनर्स टीम की है। कल रात मैच होने से पहले T20 एशिया कप का टाइटल श्रीलंका के पास था, वो उनकी थी। अब इंडिया ने जीत लिया, अब इंडिया की हो गई। नेक्स्ट सीजन में कोई और जीतेगा, अगर जीतता है तो उसकी हो जाएगी। ये थोड़ी बात हुई कि हम चेयरमैन बन गए तो लेके भाग जाओगे। ये पाकिस्तान समझ लिया है क्या? पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनकर सब कुछ बेच दो अपना समझ के। कोई भरोसा नहीं कि ये ट्रॉफी जाके चाइना को दे दे और कहे कि मालिक साहब आप एशिया कप जीत गए हैं, जल्दी से जो है जेब गरम करो। अगर गेम की बात करें तो इंडिया ने टॉस जीता। टॉस से पहले विन प्रेडिक्शन 60-40 था, लेकिन जैसे टॉस में सूर्या ने ये कहा कि दुबे इन प्रेडिक्टर 99% हो गया और 1% जो बचा था वो था शिवम के इंजर्ड होने का। बिकॉज शिवम दुबे, द लॉर्ड शिवम दुबे 100%, चाहे परफॉर्म करे ना करे, चाहे 0 पे आउट हो जाए, दुबे अगर टीम में है तो T20 जीतना है। उसने ऐसी खराब पिचों पे T20 वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 में रहा, न्यूयॉर्क से लेके कहाँ चले गए। 30 पे 30 चाहिए, टीम ने भरोसा छोड़ दिया। लेकिन दुबे की कलाकारी थी कि दुबे टीम में था और टीम जीत गई। इंडिया ने पहले बॉलिंग की, हमारे दुबे ही ने जो बॉलिंग कर रहे थे लग रहा था कि शिवम दुबे नहीं बल्कि जैक कालिस आ गए हों। लेकिन बुमराह भाई ने मैच में ही बड़े मैच में एवरेज दिखने लगते हैं। नहीं, खाली पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच में एवरेज दिखते हैं। बुमराह जी की जय हो। पाकिस्तान जो अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन वरुण और कुलदीप की जोड़ी ने जो विकेट्स की झड़ी लगाई है, वो वरुण ने तो 2 बैट्समैन जो सेट थे, एक जमान एक साहिबजादा फरहान, दोनों का विकेट लिया। उसके बाद कुलदीप ने एक ही ओवर में पूरा मिडिल ओवर खा गया। फिर 18 रन पे 6 विकेट। ये सिर्फ दुनियाई क्रिकेट में पाकिस्तान ही कर सकती है। पूरी दुनिया में इतना खतरनाक कोलैप दूसरी किसी और टीम का नहीं हो सकता। साइम अयूब नो लुक, तुम अब नो लुक क्रिकेट को कर दो। जायसवाल बनने का सपना छोड़ दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। फिर हारिस 360 बनना चाहते थे, लेकिन हमारे भी 360 कुछ कर नहीं पाए, इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा। हुसैन तलत, सलमान अली आगा, चील सब निपट गए 143 का टारगेट। लेकिन अभिषेक, गिल एज यूजुअल, सूर्या भाऊ आउट हो गए और फाइनल की चोकिंग की हैबिट शुरू हो गई। लेकिन तिलक वर्मा, संजू सैमसन जिस बंदे की पूरी टूर्नामेंट में पोजीशन चेंज होती रही, उसको फिक्स पोजीशन ही नहीं मालूम। एक पिच और एक कंडीशन में एक पोजीशन जब बैट्समैन की फिक्स रहती है तो वो उसको मालूम होता है कि अंडर लाइट्स इस कंडीशन में बॉल कितना स्विंग करेगी, कि न्यू बॉल से खेलना है। मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को तैयारी करता है कि अंडर लाइट्स में मिडिल ऑर्डर में स्पिन किस तरह से होगी, कब ड्यू आती है, या पहले बैटिंग कर रहे हैं तो नई बॉल कैसे करेगी, इवनिंग में डस्ट के टाइम पे स्पिनर कैसे परफॉर्म करेगा। डेथ ओवर वाले देखते हैं कि बॉलर्स यहाँ पे क्या प्रेफर कर रहे हैं, कि कुछ कंडीशन में यॉर्कर्स नहीं पड़ती तो वो जानता है कि यहाँ पे स्लोअर डालेगा तो स्लोअर की तैयारी करता है, या यॉर्कर देखता है कि यहाँ यॉर्कर ही पड़ेगी। तो हर बैट्समैन अपनी पोजीशन के हिसाब से पूरी वो एक सेटअप के साथ जाता है, वो लैंड करता है कि मेरी ओपनिंग पोजीशन है तो नई बॉल से वो तैयारी करता है कि नई बॉल से क्या होगा। लेकिन बेचारा संजू सैमसन कभी 8 पे खेल रहा है, कभी 4 पे, कभी 6 पे, उसको अपनी पोजीशन और मालूम नहीं कि किस ओवर में आना है। लेकिन 2 मैचों में मिडिल ओवर में आया, अब उसको 5वें ओवर में जो उसने पूरी इनिंग में पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेला वहां खिला लिया। और ऐसे फाइनल में जहां 3 विकेट गिर गए, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच है कि जहां हार गए तो इतनी बड़ी बेइज्जती होगी, वहां पे उस बंदे ने डॉट खेली लेकिन स्ट्राइक रोटेट किया, बाउंड्री भी मारी। लेकिन जिस तरह उसने उस फेस से इंडिया को निकाल दिया कि अगर वहां पे 1 विकेट और गिर जाता, इंडिया वाज इन डीप ट्रबल, क्योंकि 10 ओवर के बाद 1-2 विकेट गिरना ही था। उसके बाद कोई बैट्समैन ना रह जाता तो वहां दिक्कत हो जाती। वहां उस फेस से संजू सैमसन ने टीम इंडिया को निकाल दिया। संजू सैमसन ने बहुत जबरदस्त खेला, रन उसके कम हो,
स्ट्राइक रेट उसका कम हो, लेकिन अगर कोई मैच देखेगा और क्रिकेट को समझता है कि उस सिचुएशन में एशिया कप का फाइनल इंडिया और पाकिस्तान का, इस सिचुएशन में कि जहाँ हारना मतलब एक बहुत बड़ी बेइज्जती, वहाँ पे संजू सैमसन का इस तरह से टीम को बचाना, अभिषेक शर्मा जिसने एक तरफा होकर सारे मैचेस जीता इंडिया को, वो आउट हो गया, शुभमन गिल आउट हो गया, कैप्टन सूर्य कुमार यादव आउट हो गया, उसके बाद शिवम दुबे, तिलक, हार्दिक पांड्या नीचे नहीं है, वो चीज़ें को ध्यान में रख के स्कोर करना बहुत ज़बरदस्त संजू सैमसन। फिर उसके बाद शिवम दुबे, भीम सैनी लठ, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी संजू सैमसन और शिवम दुबे के यहाँ पे देखे, अगर संजू सैमसन आउट हो जाते तो शिवम दुबे जल्दी आते। शिवम दुबे प्रेशर में आके वो 6 की तरफ जाते हैं कि 2-3 डॉट अगर शिवम दुबे खेली वो 6 ढूंढते हैं। वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी इतनी अच्छी नहीं है, वो तिलक वर्मा के साथ दिख गई थी, तो उस पोजीशन पे अगर शिवम दुबे आ जाते तो वहाँ पे छक्का मारने वाली कंडीशन नहीं थी, वहाँ विकेट बचाना था किसी भी हाल में, और वही संजू सैमसन ने किया, विकेट बचाया। हालांकि एक कैच भी उनका छूटा था, किस्मत अच्छी थी उनकी, लेकिन संजू सैमसन वो फेल है। फिर उसके बाद शिवम दुबे उस पोजीशन में आ गए जहाँ 6 की ज़रूरत थी, और उन्होंने रुक रुक के हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ इंडिया को एक बाउंड्री की ज़रूरत थी वहाँ किया। हारिस रऊफ का वो ओवर था, वहाँ पे सख्त ज़रूरत थी क्योंकि अगला फेज बहुत मुश्किल हो जाता, वहाँ पे तिलक ने, दुबे ने जो बाउंड्री मारी। फिर 19वां ओवर कि अगला लास्ट ओवर में 6 रन भी कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि प्रेशर की वजह से, वहाँ 11वें ओवर में उसने बाउंड्री मारी और टीम को बहुत क्लोज लेते गया। आखिरी में 10 ओवर तिलक वर्मा के लिए बचे, वो देन थी शिवम दुबे के। फिर उसके बाद द रियल हीरो तिलक वर्मा ने 3 फेज में बैटिंग की। एक फेज था पावर प्ले में आना जहां विकेट्स गिर गए थे, एक पावर प्ले का फ़ायदा भी उठाना क्योंकि मालूम था कि पावर प्ले के बाद कम से कम 14 ओवर तक फ्रीली मारना इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं कि जहां 3 विकेट गिर गए। उनको मालूम था कि चाहे जितनी अच्छी कंडीशन हो जाए लेकिन वहां वो रिस्क नहीं ले सकता, तो पावर प्ले में सोचना कि जितनी बॉलें बची उसमें रिस्क ले के स्कोर करना, उसने वो किया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी 6 मारा, वो किया। फिर उसके बाद जब फील्ड खुल गई, पावर प्ले के बाद के 20 ओवर संजू सैमसन के साथ जिम्मेदारी के साथ खेलना, खुद जिम्मेदारी लेना, स्ट्राइक रोटेट करना, वहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं करना, कोई ख़राब शॉट नहीं खेलना, कोई लप्पा नहीं मारना। वहाँ पे एक सिचुएशन, क्योंकि अच्छा खिलाड़ी, जहाँ खिलाड़ी घबरा जाता है, सोचता है कि जितने जो स्कोर कर सको कर लो ताकि रन के करीब आ जाए, लेकिन उसने उस सिचुएशन को कूल डाउन करके, जैसे धोनी स्लोली ले जाते हैं मैच को, उस तरह जिस तरह विराट कोहली मैच को लास्ट तक ले जाते हैं, वो चीज़ तिलक वर्मा ने कल दिखाई कि जिस तरह से एक बड़े खिलाड़ियों की जो पहचान होती है कि इस सिचुएशन पर स्लोली लेके जाते हैं मैच। होता है कभी मैच वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते, लेकिन वो मैच को बना देते हैं। उसी जैसे विराट कोहली ने किया था 2022 में। विराट कोहली ने तो वो तो दुनिया के परे था जो उसने खेल दिया था उस दिन, लेकिन जो तरीका था वही तरीका तिलक वर्मा ने कि उस कंडीशन से स्ट्राइक रोटेट के जब उनके पाले में बॉल आए उसी को मार रहे हैं, सेफ जोन में मार रहे हैं, और आराम से वो फेज। फिर सेकंड फेज आए संजू सैमसन के बाद का, जब शिवम दुबे साथ में थे। तिलक वर्मा को मालूम है कि उसके बाद रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह ऐसे प्लेयर जिन्होंने पूरे एशिया कप में बैटिंग नहीं की, उनकी फॉर्म कैसा है कुछ पता नहीं। उससे पहले उन्होंने क्या कहते हैं लखनऊ में खेला था अपना यूपी T20 लीग, उसमें भी कुछ उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं की। उस बैट्समैन पे भरोसा नहीं कर सकते, तो सारी जिम्मेदारी, सारा भरोसा अपने ऊपर रख कर वो फेज निकाला जहाँ पे 30-40 गेंदों में 60 रन 65 रन चाहिए थे। वो एक टेंशन थी, उस फेज को एक निकाला जो मिडिल उसमें होता है। उस फेज को निकालने के बाद फिर एज अ फिनिशर काम किया। डेथ ओवर में जहां ज़रूरत स्कोर करने के बाद लास्ट 6 गेंदों में 10 रन आसान नहीं है। फाइनल मैच हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, आसान नहीं है वहाँ पे, क्योंकि 2 डॉट बॉल्स आदमी को प्रेशर में डाल देती है। लेकिन तिलक वर्मा ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो खेला और वो इनिंग बिल्ड की, और 3 फेज़ों में एज अ फिनिशर, एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन, तीनों में उसने खेला, और तीनों को उस सिचुएशन के हिसाब से जहां जो ज़रूरत थी उस हिसाब से खेला। कोई जल्दबाजी नहीं, एक एज अ प्रोफेशनल जो कि एक मंझा हुआ खिलाड़ी होता है उस तरह खेला। एंड थैंक्स टू द IPL तिलक वर्मा। हालांकि ये
तिलक वर्मा की इंटरनेशनल टूर्नामेंट या इंटरनेशनल में सबसे बड़ी इनिंग होगी, एज अ रन स्कोर नहीं बल्कि एज अ मैच विनिंग, क्योंकि तिलक वर्मा जितनी परफॉर्मेंस आई बाकी आई जिसमें टीम साथ में लिफ्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ मैच जिताने वाली ये सबसे बड़ी थी। इससे पहले भी तिलक वर्मा आईपीएल में कितनी बार इस कंडीशन में आ चुके हैं, कई बार इन्होंने जिताया है और कई बार मैच हारे भी हैं, लेकिन उस मैच हारने से, उस फेलियर से उनको सबक भी मिला है, और वो सबक वो हारे हैं उसमें जो टीचिंग उनको मिली उन्होंने यहाँ अप्लाई किया और एक बिग फाइनल अपनी कंट्री को दिलाया। थैंक्स टू इंडियन डोमेस्टिक और इंडियन प्रीमियर लीग, जिन्होंने ऐसा इंडियन प्रीमियर लीग में जो थ्रिल मैच होते हैं खाली ऑडियंस को रिझाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे प्लेयर्स भी तैयार हो जाते हैं उस लीग से, उस डोमेस्टिक से, जो डोमेस्टिक का सर्कल है साल भर का, जो आईपीएल है, वहाँ पे ऐसे प्लेयर्स को बिल्ड करना। वो जो एक्सपीरियंस तिलक वर्मा ने सचिन तेंदुलकर से, जो एक्सपीरियंस पोलार्ड से, जो एक्सपीरियंस महिला जयवर्धने से, जो एक्सपीरियंस रोहित शर्मा से, उन्होंने सूर्य कुमार यादव, जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी उस टीम से मुंबई इंडियंस से खेलते हैं उनसे लिया, वो आज तिलक वर्मा में दिखा। जो शिवम दुबे ने चेन्नई सुपर किंग में रह के धोनी से, माइकल हसी, जितने लेजेंड, फ्लेमिंग, जितने ब्रावो थे उनके साथ, उन मैनेजमेंट के साथ लेके जो एक्सपीरियंस लिया, आज दुबे ने उसको अप्लाई किया और दोनों लग नहीं रहा था कि ये इनका दूसरा या तीसरा टूर्नामेंट है, लग रहा था कि ये 10 साल से खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो थैंक्स फॉर इंडियन डोमेस्टिक, इंडियन प्रीमियर लीग। और यहीं पे अगर इंडिया अलाउ कर देती टीम्स को कि जो लीग खेलना, प्लेयर्स को कि जो लीग खेलना हो खेलो, जैसे और टीम करती हैं, तो कोई पिछले 3 महीने से जितने T20 प्लेयर्स थे, चाहे जो पूल था जिनमें सिलेक्शन की, जैसे 25 लोग थे जिनको हो रहा था कि इनमें से सिलेक्शन हो सकता है, वो 25 के 25 एशिया कप की तैयारी में लगे थे। वो एशिया कप की दुबई में मैच था, उनको मालूम था, उस हिसाब से खेल रहे थे। फिर 15 का सिलेक्शन हुआ, 15 दुबई की प्रैक्टिस कर रहे थे कि उस कंडीशन में कैसे खेल रहे। अगर यही अलाउ कर देते तो होता कि कोई खिलाड़ी CPL से आ रहा है, कोई खिलाड़ी 100 लीग से आ रहा है, वो CPL खेल के आ रहा है, कोई 100 लीग खेल के आ रहा है, तो उनका फोकस ना होता। लेकिन जहां इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही थी और प्लेयर्स खाली बैठे थे, उनका फोकस एशिया कप था और वो एशिया कप जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया। ट्रॉफी आए ना आए, बल्कि जो सिंपल सी बात होती है कि चैम्पियंस को याद रखा जाता है, ट्रॉफीज़ को नहीं। चैम्पियंस हमेशा याद रखे जाते हैं। वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी BCCI के हेडक्वार्टर में, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी BCCI के हेडक्वार्टर में है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी BCCI के हेडक्वार्टर में है, लेकिन नाम MS धोनी का पूरे देश में है, नाम रोहित शर्मा का पूरे देश में है। वह इसलिए पूरी दुनिया में MS धोनी, रोहित शर्मा, रिकी पॉन्टिंग का नाम लिया जाता है। उनकी ट्रॉफीज़ कहाँ गई नहीं पता, इसलिए ट्रॉफीज़ दो ना दो, चैम्पियंस एंड डोमिनेटिंग क्रिकेट प्लेड बाय इंडिया और चैम्पियन आर इंडिया।